लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय सीताराम। ये मानवी जी। हाँ जी सर। आप सभी को मेरा जय श्री राम। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वहां खत्म किया था जहाँ पे लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि वैराग्य क्या है, माया क्या है, ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। तो राम जी जब उनको समझाते हैं और उस वो करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। तो अब यहाँ से जो हम कथा शुरू करेंगे वो करेंगे हम शूर्पणखा की। शूर्पणखा का मैं पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे देती हूँ उस ताकि थोड़ा इजी हो समझना कि एग्जैक्टली अगर हम पात्र देखें तो रामायण में वो कैसा पात्र था। तो शूर्पणखा जो थी वो विश्वश्रवा और उनकी के किसी की पुत्री थी और रावण की बहन थी। और अगर हम पुरांतर की कथा की बात करें तो कहा जाता है कि नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी जिसे ऋषि व्रजा ने, क्योंकि वो उनकी इंद्र ने भेजा था उनको कि उनकी तपस्या को वो भंग कर दे। तो इसीलिए उन्होंने श्राप दिया था कि तुम राक्षसी जैसी बन जाओ। तो इस जन्म में इसलिए ये जो पूरा शूर्पणखा का जो पात्र आता है वो उस श्राप के कारण आता है। इस जीवन में शूर्पणखा की जो शादी हुई थी वो दानवराज जो कालका क्लैन जो था वो विद्युत जिह्वा से हुई थी और रावण ने विद्युत जिह्वा को मारा था। और उसके साथ साथ उसी के 14,000 सैनिकों को भी मारा था। तो बहुत दुखी थी। तो उसका दुख कम करने के लिए रावण ने कहा था कि तुम एक काम करो, दंडकारण्य में खर दूषण रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, मैं तुम्हारे को अपनी तरफ से 14,000 सैनिक भी दे देता हूँ और तुम जो चाहोगी वो करेंगे। तो ये पूरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन था कि कैसे शूर्पणखा दंडकारण्य में थी। और अब पंचवटी वो एक दिन जैसे भ्रमण कर रही थी तब उसने देखा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। तो एक दिन उसने देखा कि अरे दो राजकुमार दिखाई पड़ रहे हैं और उसको वो मोहित हो गई। तो रुचिर रूप धरी प्रभु पिए जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तो जाके बोलती है प्रभु के पास कि तुम्हा सम पुरुष ना मो सम नारी, यह जो संजोग विधि रचा बिचारी। कह दिए ना तो तुम जैसा कोई पुरुष है ना मेरी जैसी कोई नारी, ये संजोग विधाता ने ही कोई रचा है। तो अभी मतलब उसका उसका तरीका है ये बोलने का। और नेक्स्ट लाइन में ही बोलती है ताते अब लगी रहू कुमारी, मनु माना कछु तुम्हें निहारी। कह रही है कि मैंने तो बहुत ब्रह्मांड घूम लिए पर मुझे तुम जैसा पुरुष नहीं मिला, लेकिन हाँ ठीक है, तुमको देख के मुझे लग रहा है कि चलो थोड़ा सा मेरे दिल को थोड़ी शीतलता मिली है। दैट मीन्स वो कहना चाह रही है कि अभी तो वो बोल रही थी, बहुत ही प्रशंसा कर रही थी तुम जैसा कोई पुरुष नहीं है, पर अभी वो कह रही है कि ठीक है, मतलब काम चला लेंगे। वो जो भावना होती है ना, उस भावना से अभी शूर्पणखा राम जी से ऐसे बात करती। तो राम जी कहते हैं सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता। राम जी सीता जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, तुम मेरे से तो कोई फायदा है नहीं, तुम मेरे छोटे भाई जो है उनके पास चले जाओ, वो कुआरे हैं, वो कुआर है, ऐसे वर्ड बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने कुंवार शब्द क्यों किया जब हमें पता है कि लक्ष्मण जी की तो शादी उर्मिला जी के साथ हो रखी है। तो इसके तीन अभिप्राय निकल सकते हैं, तीन तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे सबसे पहले लाइन में यहाँ लिखा है देखी बिकल भई जुगल कुमारा, कि वो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसने राजकुमारों को देखा।
तो यानी कि कहीं ना कहीं वो राजकुमार का जो कुंवर वर्ड है वो वहां से आया। दूसरा इसका तात्पर्य ऐसे निकल सकता है कि राम जी ने सोचा कि जैसा देश वैसा भेष, तो वैसे जैसी देश की भाषा वैसे ही हम भी बोलेंगे। तो उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे शूर्पणखा कहती है ताते अब लगी रही कुमारी, जबकि उसकी शादी हो रखी थी, फिर भी उसने बोला कि मैं तो अब तक कुंवारी हूँ। तो उनको लगा हो सकता है यहाँ पे सब बोलते हैं कि ऐसे ही कुंवारी बोलते होंगे, तो उन्होंने भी ठिठोलिये में बोल दिया। और तीसरा तात्पर्य ये निकल सकता है कि कुवार जो वर्ड है, कुमार जिसे कहते हैं हम संस्कृत में, कु प्लस मार से निकला है। मार मतलब होता है काम। तो यानी कि जो मार के सौंदर्य को, यानी कि काम के सौंदर्य को कुक्षित करने वाला हो, उसको कहते हैं कुमार। क्योंकि इसने काम भावना से भगवान को देखा, और वो एक जगह नहीं रही। मतलब भगवान ने बोला मेरे अनुज के पास चले जाओ, तो वो अभी आगे अनुज के पास चली जाएगी। तो इसीलिए वो कहना चाह रहे कि जिसने काम पे विजय कर लियो तुम उसके पास जाओ। तो ये तीन एक अभिप्राय इसके निकल के आते हैं। गए लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की मूल बोले मृदु बानी। तो इसमें लक्ष्मण जी भी बोलते हैं कि तुम तो देखो, मैं तो एक दास हूं, मेरे को तुमसे कुछ, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। और फिर वो आगे समझा भी देते हैं कि चाहे क्या पता इसको समझ में आए। वो कहते हैं सेवक तो देखो सुख चाहता है, भिखारी सम्मान चाहता है, जो व्यसनी है उसको धन चाहिए, व्यभिचारी को शुभ गति चाहिए, लोभ यश मांगे, और अभिमानी को सब कुछ चाहिए, यानी कि उसको अर्थ धर्म काम मोक्ष सब चाहिए। तो अब बाकी तुम समझ जाओ। पर खैर वो तब भी नहीं समझती, फिर वो राम जी के पास जाती है, तो राम जी फिर उसको लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं। तो लक्ष्मण जी को अब बड़ी लगता है कि ये कैसी स्त्री है कि अगर प्रेम होता तो एक जगह टिकती है, लेकिन उसके बाद कभी ये इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। तो वो बोल देते हैं कि तुमको तो ऐसा ही कोई वरेगा जो तृण तोरी लाज परिहारी, जिसने अपनी लाज एक तिनके के समान छोड़ दी हो। ठीक है, जैसे उसने ये सुना तब तो उसको बहुत क्रोध आया। तो वो राम जी के पास गई और एक भयंकर उसने रूप प्रकट किया अपना, और सीता जी को उसने भयभीत करने की कोशिश करी। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि रामचरितमानस में बस इतना ही लिखा है, लेकिन अगर आप वाल्मीकि रामायण देखेंगे तो उसमें ये चीज, दो चीजें मेंशन है। एक तो शूर्पणखा ने उपशब्द बोले थे, गलत शब्द बोले थे सीता जी के लिए उनके सौंदर्य पे। और दूसरा, वो उनको मारने जा रही थी। वो कह रही थी कि तुमने पत्नी व्रता अगर रखा है तो एक काम करती हो, जब पत्नी ही नहीं रहेगी तो किस बात का व्रत है, तो तब तो मुझे वर लोगे। तो इसी को देख के राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया था। तो लक्ष्मण जी अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ह, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सीधा उसके नाक और कान दोनों ही काट दिए। अब क्वेश्चन उठता है कि नाक कान क्यों? क्योंकि नाक और कान दोनों ही सौंदर्य का प्रतीक है। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं ना कि इसके नयन नक्श कहते हैं कैसे है, तो और नाक नक्शा कैसा है इसका, दोनों ही चीजें यूज होती है। तो इसीलिए, क्योंकि उसको सौंदर्य पे अपनी बहुत ज्यादा घमंड था, और वो दूसरी स्त्री के सौंदर्य पे बोल रही थी, इसीलिए लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान को काट दिया। और मानो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने सीधा रावण को चुनौती दी हो। तो अब यहाँ से जो संवाद शुरू होता है वो खरदूषण का और शूर्पणखा का होता है। अगेन एक थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। खरदूषण कौन थे? वो रावण के विमात्रच थे, मतलब स्टेप ब्रदर्स जैसे हम आज की भाषा में बोलते हैं। तो इसमें भी अलग अलग लिखा है। कोई कहता है कि खरदूषण दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन कहीं ये चीज लिखा हुआ है कि ये दोनों मतलब जो खर थे वो पुष्पोत्कटा से थे, और दूषण जो थे वो वाका से थे। जैसे अलग अलग है, कुबेर जैसे इला वीणा से है, विभीषण मालिनी से, ऐसे ये भी अलग अलग माताओं से दोनों इनके वो थे। और यहाँ पे आगे एक और आएंगे, त्रिशरा। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने तीनों भाई लिखा है, पर त्रिशरा का मेंशन रावण के बेटे के रूप में भी हुआ है, जो बेटा उनका धन्य मालिनी के साथ था। तो खैर, हम चूंकि ये पढ़ रहे हैं, हम यहीं से रामचरितमानस को ही इस टाइम तो फॉलो करेंगे। तो वो बोलती है, नाक कान बिनु भय बिकरारु, जनु स्वरे सिल गेरु के धारा। वो बोलती है, धिक धिक तव पैरुष बल भ्राता। जब उसका नाक कान कट गए, उसने ऐसा विकराल रूप दिया धरा, जैसे ऐसा लग रहा है पहाड़ में से गेरु, यानी कि खून की जैसे होता है ना, धारा बह रही है। तो वो बिखलाती हुई गई खरदूषण के पास में और बोलती है, धिक्कार है तुम्हारे पौरुष पर भाई।
तो उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ, तो बोलती है, उसने सारी कथा सुनाई। अब जब कथा सुनाई तो उन्होंने सेना इकट्ठी कर ली। अब सेना जहां पे इकट्ठी कर ली, सब बड़े वो हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं कि हम बड़े वीर हैं। और उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है तुलसीदास जी ने कि कज्जल गिरी, ऐसा लग रहा है जैसे काजल के समान, यानी कि काला पर्वत के पंख लग गए, मतलब सबके सब आकाश में ऐसे उड़ रहे हैं। सेना तैयार कर दी है कि अब तो हम मारेंगे। नाना वाहन वाहन नाना कारा, यानी कि वो अनेक प्रकार के हैं, ठीक है, और अनेक प्रकार की सवारियों पे भी चढ़े हुए हैं। वे अपार है, और उनके जो प्रकार के जितने भी असंख्य, जैसे कहते हैं अना, उनके पास बहुत सारे हथियार भी है। उनके नाक कान कटी हुई है किसी की, और उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना लीडर बना देते हैं, तो उसमें उन्होंने शूर्पणखा को सबसे आगे कर दिया। अच्छा, असुगन अमित हो ही भयकारी, वो देख रहे हैं कि अमंगल हो रहा है, बहुत ज्यादा अपशकुन हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन नहीं है किस बात के हो रहा है, बट ऐसा बता रहे हैं गोस्वामी जी। लेकिन वो मृत्यु के इतने वश में है कि उनको अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा इस बात का। वो गरज रहे हैं, ललकार रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, सेना देखकर तो योद्धा भी जितने हैं वो भी बहुत हर्षित हो जाते हैं कि अरे भाई, अब तो हम आज काम खत्म करके ही रहेंगे। अब इधर जानकी जी को, मतलब राम जी को पता चल गया कि ऐसे ऐसे ये आएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो लक्ष्मण, तुम राक्षसों की भयानक सेना आने वाली है, तुम वैदेही को यानी कि जानकी को ले जाओ और पर्वत की कंदरा में चले जाओ और सावधान रहना। तो प्रभु के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी, राम बोली अनुज सन कहा, मतलब राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके सीता जी के साथ पर्वत की कंदरा में चले जाते हैं। अच्छा, देखिए राम रिपुदल चली आवा, बहिसी कठिन कोदंड चढ़ावा। तो शत्रुओं की जहां सेना आ रही है, तो राम जी हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाते हैं। यहाँ पे दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहसी कठिन कोदंड चढ़ावा। तो यहाँ पे कठिन का मतलब इसलिए बोला गया है क्योंकि राम जी का जो धनुष था वो हर कोई नहीं उठा सकता था, उस पे प्रत्यंचा चढ़ाना ही इतना कठिन था, बाण चढ़ाना तो बहुत ही दूर की बात है। और कोदंड जो है ये राम जी के जो धनुष है उसका नाम है। मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये जो धनुष था ये विश्वकर्मा जी ने शिव जी के धनुष जो पिनाक था उसके साथ में ही तैयार किया गया था। और इसका नाम कोदंड इसलिए पड़ा था क्योंकि ये बांस से निर्मित था। तो इनफैक्ट भिलई में कोदंड नाम से एक मंदिर भी है, जिसमें आज के समय में कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। और इसकी जो कोदंड है, इसकी खासियत ये है कि अगर इसको एक बार छोड़ा जाता है, बाण लक्ष्य को भेद कर वापस ही आता है, वो ऐसे ही नहीं आता। और इसका रिफ्लेक्शन जो हमने अभी पुरानी जयंत की कथा पढ़ी थी, सुनी थी, उसमें हमें देखने को मिलता है। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक इनपुट दूं तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि धनुष्य एक ऐसा मतलब मैं हथियार बोलूंगी, अस्त्र शस्त्र बोलूंगी, जो पहला आविष्कार है जिसमें कलेक्टिव एनर्जी यानी कि एनर्जी उसमें डाली जाती है और फिर वो यूज होता है, ऐसा पहला आविष्कार था। तो यानी कि एक बाण में एक स्थितिज ऊर्जा होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और वो गतिज ऊर्जा के साथ जब मिलती है तब वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसी से उसकी जो स्पीड होती है, कम करनी है ज्यादा करनी है, कितने कोस दूर डालना है, उसी से आइडिया लगता है। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था। और अगर हम इसमें हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो ये पाया गया है कि पहला धनुष जो है वो भारत में ही निर्माण हुआ था, और वो ईरान के रास्ते बाकी सारे जो विश्व में प्रचलित हुआ। तो यानी कि जो आज हम जिसे सैन्य विज्ञान कहते हैं, तो पहले उसको धनुर्विद्या या धनुर्वेद ही कहा जाता था। तो मतलब अगर कोई भी धनुर्धारी 200 से 250 गज तक धनुष का अपना बाण डाल रहा है, इसका मतलब भेद रहा है, दैट मीन्स कि वो अच्छा धनुर्धारी है। और अगर हम उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो 4 फुट छोटा धनुष और 6 फुट एक सामान्य धनुष माना जाता था। और ये जनरली या तो पशुओं के सिंग से, या फिर जैसे चंदन, साल, बेत हो गई, कुमकुम हो गया, या धावल की लकड़ी से बनता था। और जो जैसे कोदंड है, इसका जो कोदंड है, कोदंड का
जैसे हमने पढ़ा ये बांस से बना था, इसका कारण ये भी था अच्छा होने का, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं जो बांस से बने होते हैं। तभी तो जो अर्जुन के पास गांडीव था वो भी बांस से बना हुआ था, और कहते हैं जो कृष्ण जी का जो सारंग है वो भी बांस से बना था। तो ये है बांस की उसकी महिमा। तो हम कहानी पे वापस आते हैं। तो कोदंड चढ़ा के वो मुस्कुरा रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा छंद उन्होंने लिखा है और बहुत ही अच्छा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है दोनों टाइप का। उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं राम जी का, और उनका पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोदंड चढ़ा के, धनुष चढ़ा कर वो इस, और जटाओं को वो इस तरीके से बांध रहे हैं और इस तरीके से खड़े हैं जैसे किसी पन्ने के पर्वत पे करोड़ों बिजलियां से दो सांप लड़ रहे हैं। मतलब सांप हो गए हाथ, क्योंकि वो जूड़ा बांध रहे हैं, वो जो उनकी पूरी जूड़ा है, पूरा जो उनकी जटाएं हैं वो हो गई बिजलियां। और क्योंकि पन्ने के शरीर, मतलब कुंडली योगिनी ये कहती है कि जिसने कुंडली नहीं जीत ली ना, उसका पूरा शरीर जो है वो माणिक जैसा बन जाता है, यानी कि चमकने लगता है। तो यहाँ पे पन्ने का यही कहने का मतलब है कि जब राक्षस उनको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि दो सर्प बिजलियों से लड़ रहे हो किसी पन्ने के पर्वत के ऊपर। तो ये उनके फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताया है। और उसके बाद वो उनका पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन में बोलते हैं कि कमर में तरकस कसकर ऐसी विशाल भुजाएं लेके धनुष लेकर खड़े हैं, जैसे कि हाथियों के समूह को आता देखकर कोई एक सिंह खड़ा होता है। तो ये उनका एक डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया है। और उधर से जो जो आ रही है वो कह रहे हैं धरऊ धरऊ धावत सुबट, मतलब वो पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए जितने भी राक्षस योद्धा हैं वो सब छोड़ छाड़ के बस इधर ही इन्हीं की तरफ आ रहे हैं, जैसे एक बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेता था। तो यहाँ पे बस इतना ही सा बताऊंगी कि मंदे जो दैत्य था, उसको इस बात का श्राप कह दीजिए, वरदान कह दीजिए, कहा था कि उसका जो शरीर है वो तो अक्षय रहेगा लेकिन उसकी मृत्यु हमेशा होगी। इसीलिए वो हमेशा सूर्य देव के साथ युद्ध करता था ताकि सूर्य अस्त ना हो और उसकी मृत्यु ना हो। फिर प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना इतनी थकित रह गई जैसे कि वो बाण ही नहीं छोड़ पा रही थी। तो खरदूषण ने भी खैर मंत्रियों को बुलाया और बोला कि यह कहूँ नृप बालक नरभूषण, ये दोनों नृप बालक तो मुझे कोई नर के भूषण यानी कि मनुष्य के भूषण लग रहे हैं। तो फिर वो ये भी बोलते हैं, कहते हैं यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर भी दिया लेकिन तब भी ये इतने अनुपम पुरुष लग रहे हैं मुझे कि इनका वध करने ये योग्य नहीं है। मतलब अभी वो उनको ऐसा लग रहा है कि इवन दो वो इतने कैरिज्मेटिक, इतने कांतिवान लग रहे हैं राम जी, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है देखो कितने बालक जैसे हैं, इतने सुंदर है, इनको कैसे मारे। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि साथ में ये मैसेज भी दे देना कि अपनी छुपाई हुई स्त्री हमें तुरंत दे दो, और दोनों भाई एक काम करो, तुम लोग घर लौट जाओ। तो उसने उसने कहा मोर कहा तुम ताही सुनावो, मेरा ये जो कथन है तुम उनको जाके सुना दो शीघ्र से। तो दूत गया और राम जी को बताने लगा। तो राम जी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं हम छत्री मृग्या बन करही तुम्हें से खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहूसन कर लरही। तो कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, हम वन में शिकार करते हैं, और तुम्हारे सरीखे दुष्ट जो है पशुओं को ढूंढते फिरते रहते हैं। तो हमें तुम देख कम ना आको इस बात को देख के। तो अगर इनफैक्ट हमारे पास काल भी आएगा लड़ने के लिए, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, तो हम काल से भी लड़ेंगे। फिर वो आगे बोलते हैं कि हम यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, हम मनुष्य जरूर है, परंतु हमने दैत्य कुल का नाश करने वालों को और मनुष्य को रक्षा करने वालों को हमने इस बात का प्रण लिया है। हम बालक हैं परंतु हम दुष्टों को दंड देना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर बल नहीं है तो तुम लौट जाओ। संग्राम में जो पीठ दिखा के भागता है हम उस पे वार नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर जो शत्रु थे अब उनको लगा कि ये कोई ऐसे कोई साधारण बालक नहीं है, जरूरी बलवान है। तो अब ये बलवान समझ के उन्होंने उनके ऊपर फिर अस्त्र शस्त्र जो है वो बरसाने लगे। तिन्हा के आयुध तिल सम करी काटे रघुबीर। तो लेकिन रघुबीर ने जितने भी अस्त्र शस्त्र जो आ रहे थे उन्होंने उसको तिल के समान काटना शुरू कर दिया।
फिर उन्होंने धनुष को कान तक ताना और उसके बाद तीरों की वर्षा करने लगी। तो इतने भयानक उन्होंने बाण चलाए कि मानो जैसे कि कोई फुफकारते हुए सर्प जा रहे हो। तो राम जी ने, ये तो पूरा संग्राम है पूरा युद्ध का, तो इतने तीक्ष्ण बाण थे कि जो राक्षस वीर थे उन्होंने सोचा कि यहाँ से जाना ही सही है, तो वो पीठ दिखाकर भागने चले। तो तब खरदूषण ने कहा और त्रिशरा ने कहा कि अगर कोई यहाँ से गया तो उसका वध हम खुद ही कर देंगे। तो अब उनको लगा कि क्या ही किया जाए, यहाँ पे भी मृत्यु हुई है। तो उन्होंने कहा चलिए हम यहीं पे हम क्या कहते हैं हम युद्ध करके ही वीरगति को प्राप्त होंगे। फिर वो एक छंद आता है, कटकट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खरपर संचही। ये वो, इसमें गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जैसा जो संग्राम चल रहा है, मतलब इधर तो सिर्फ एक रण में संग्राम चल रहा है, लेकिन उधर देखो हो क्या रहा है। तो वो कह रहे हैं सियार कटकटा रहे हैं, जो भूत प्रेत पिशाच है वो खप्पर बटोर रहे हैं, और जो वीर वेताल है वो उन खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं, और जो योगनियां हैं वो नाच रही है। तो उन्होंने कहा कि रघुवीर जी ने ऐसा प्रचंड बाण योद्धाओं के ऐसे कभी वक्षस्थल पे, कभी भुजा पे, कभी सुरों के ऐसे टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं कि जहां पे जा रहे हैं फिर वो फिर उठ रहे हैं, और फिर वो बस इतना ही बोल रहे हैं, पकड़ो पकड़ो, इतना ही, बस इसी भयंकर शब्द की पूरी ध्वनि सुनाई दे रही है उसमें। फिर उन्होंने बोला, राम राम कही तनु तजही पावही पद निर्माण। वो कह रहे हैं सब बस इतना कह रहे हैं, यही राम है, इसको मारो। तो यहाँ पे एक माया के बारे में भी तात्पर्य इसका बन सकता है, क्योंकि खरदूषण जो थे उनको इस बात का वरदान था कि उनको कोई और मार नहीं सकता, सिर्फ वो आपस में मार सकते एक दूसरे को, ये उन्होंने वरदान मांगा था। उन्होंने सोचा कि हम तो भाई है, हम क्यों मारेंगे। तो उन्होंने पूरे उसमें उनको सबको आपस में एक दूसरे में सिर्फ राम ही दिख रहे हैं। तो खरदूषण का भी जो वध हुआ वो टेक्निकली ऐसे ही हुआ क्योंकि उनको आपस में एक दूसरे में राम दिखाई दिए। तो वहां से उन्होंने इस बात को की यहाँ पे करी उन्होंने चर्चा, कि राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्बाण। अच्छा, यहाँ तो जब सब खत्म हो गया, 14,000 सैनिक जो रावण ने उस टाइम पे शूर्पणखा को दिए थे, वो सब सबका वध हो गया, सब वीर गति को प्राप्त हो गए, तीनों भाई हो गए। तब जितने भी देवता थे वो सब खुश होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं और सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की। देखिए भगवान ने वापस से कैसे इंसाफ किया लोगों के साथ में। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तो जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया था, तब देवताओं मनुष्य और मुनि सब ने का भय नष्ट हो गया, और लक्ष्मण जी सीता जी को वापस से ले आए। उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, और सीता जी निहार रही है राम जी को कि ये मेरे पति हैं, ऐसे करके। अच्छा, इसमें मैं एक छोटा सा और कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी इस बारे में, बड़ी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मुझे लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये जो खरदूषण का ये जो पूरा युद्ध था, ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है कि 14 साल में से जो 13 साल थे उसके मध्य में ये युद्ध हुआ था। और उस दिन सूर्य ग्रहण था, और जो मंगल थे, मतलब अगर हम उसमें कुंडली देखें तो मंगल जो थे वो बाकी मध्य में थे बाकी सारी राशियों के। तो जब इसको बाद में आज के टाइम पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाला गया, तो पता चला कि जो तिथि निकल के आई है वो 7 अक्टूबर 5077 ईसा पूर्व की निकल के आई है। तो और उस दिन अमावस्या थी। तो अगर हम आज के टाइम से कैलकुलेट करें तो 7100 साल पहले की घटनाक्रम के बारे में ये चीज बताई गई है। और वही अगर हम देखे जाए तो लोकल मान्यता इस बात की है कि छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा एक जिला है, जहाँ पे एक जगह का नाम है खरौद। तो कहते हैं यहीं इसी खरौद में ही जो खरभूषण के साथ जो राम जी का ये वध हुआ था। और अगर हम इसको मैप में सर्च करेंगे तो जो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है रायपुर, ये इससे 120 किलोमीटर दूर पड़ता है। और चूंकि ये बहुत यहाँ पे बहुत प्राचीन कालीन मंदिर है, इसलिए छत्तीसगढ़ को, मतलब इस जगह को छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी। और यहाँ पे ये भी मान्यता है कि जो यहाँ पे एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, तो ये राम जी ने लक्ष्मण जी के सुझाव से ही यहाँ पे इस मंदिर को बनाया था, इसीलिए इसका नाम लक्ष्मणेश्वर मंदिर पड़ा।
तो ये तो आज के हिसाब से है कि कैसे खरदूषण का वध कहाँ हुआ था, क्या तिथि रही, और उस उपलक्ष्य में। अब आए हम शूर्पणखा रावण में। अब जब शूर्पणखा ने देख लिया कि मैंने खरदूषण को भी सब कुछ कह दिया, वहां से कुछ मुझे नहीं मिल रहा, तो उसने कहा कि अब मैं सीधा कुछ नहीं करूंगी, मैं तो जाऊंगी अपने भाई के पास। पर खुश नहीं थी वो, बहुत गुस्सा थी। तो बोलती है वो ऐसे, बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कौशिक के सुरति बिसारी। कहते हैं खुर्द खरदूषण का जब विध्वंस हो गया, राम जी के वो रावण के पास गई, बोलती है कि तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी है रावण। फिर यहाँ पे नीति का भी ज्ञान देती है गोस्वामी जी इसके शूर्पणखा के जरिए हम लोगों को, सबको इस बात का समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं, करसी पान सोवसी दीनु राती, सुधी नहीं तिल सिर पर आराती। वो कहते हैं शराब पी लेता है, दिन रात पड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सर पर खड़ा है। तो बोलते हैं कि नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कार्य, विवेक से उत्पन्न हुए बिना विद्या में अगर कुछ भी करो, परिणाम में हमेशा श्रम ही लगता है। फिर वो आगे और समझाती है, वो कहती है, विषयों के रंग से सन्यासी, बुरी सलाह में से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति, मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। तो वो पहले सीधा कंप्लेन करने नहीं आ रही है, वो बताने आ रही है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है और ऐसा ऐसा मैंने सुना है। तो अब ताकि वो जो कहते हैं ना अटेंशन होता है, वो ग्रैब कर सके। फिर वो आगे और बोलती है, वो बोलती है, रिपुरज पावक पाप प्रभु, आही गिनहि न छोट करी, आस कही विविध बिलाप, करी लागी रोदन करन। तो वो कहती है, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प, इनको कभी भी छोटा करके नहीं समझना चाहिए। और ये बात उसने बोली और फिर वो वहीं पे सबके सामने रोना शुरू कर देती है। तो अब जब सभा चल रही थी तो व्याकुल होने लगे सब लोग कि क्या हो गया ऐसा, कि क्यों रोने लग रही है। तो उन्होंने उसको उठाया और बोला, फिर वो बोलती है कि देख दशक ग्रीव, तेरी जीते जी मेरी क्या क्या हुई है, दशा हुई है। तो शूर्पणखा के वचन सुन के सब परेशान तो है। तो वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है ये सब तो सही है, अब ये तो बता कि किसने तेरे नाक कान काट लिए। तो बोलती है, अवध नृपति दशरथ के जाए। तो बोलती है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। फिर यहाँ पे क्या करती है, उनकी तारीफ करती है, जो पुरुषों में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं, और उनके कर्म से मुझे ऐसा लगता है जैसे वो इस पूरी पृथ्वी से सारे राक्षसों को खत्म ही कर देंगे। फिर वो आगे बताती है, जिनकी भुजाओं का बल देखकर हे दशानन, मुनि लोग भी वन में निर्भय होके अब आराम से चलने लग रहे हैं। वो देखने में सिर्फ बालक लगता है लेकिन है बिल्कुल काल के समान। तो बोलती है, परम धीर धनवी गुण ज्ञाना, मतलब बोलती है कि परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त है वो। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वो कहती है, वो दुष्टों का वध करने में लगे हैं और देवता और मुनि को सुख देते जा रहे हैं। तो वो शोभा के दाम है और नाम उनका राम है। तो उनके साथ, और फिर अच्छा जब उसको दिख रहा है कि यहाँ पे रावण अभी कुछ नहीं बोल रहा, बस सुन रहा है, इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हमें शूर्पणखा का जो चित्रण है, जो वो जो उसकी पर्सनालिटी है, हम वो देख पा रहे हैं। बट हम इसमें रावण की पर्सनालिटी की भी झलक देख पा रहे हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि शूर्पणखा क्या कह रही है वो तो दिख रहा है, लेकिन शूर्पणखा ऐसा क्यों कह रही है वो दिखलाता है कि रावण की सोच कैसी रखता है। कि जब तक उसने सिर्फ बताया कि ऐसा मैंने मनुष्य देखा, ऐसा उनकी उनकी खूब तारीफ करी, तब रावण भी सिर्फ सुन रहा है। तो उसको पता है कि मुझे ऐसा क्या बोलना है जिससे रावण तुरंत रिएक्ट करेगा। तो वो बोलता है कि तिन्ह के संग नारी एक श्यामा, कह रहे उनके साथ एक बहुत सुंदर एक स्त्री भी है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रीति रति सट कोटि तासु बलिहारी। वो कहते हैं विधाता ने उस स्त्री को ऐसा रूप दिया है कि रूप राशि से बनाया है कि 100 करोड़ रतियां भी उस पर निछावर है। देखिए,
कितना हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट है ये, क्योंकि पहले तो वो सीता जी को अपशब्द कह रही थी, उनके उनके रंग रूप पे बातें कर रही थी, और अब वो बोलती है कि वो इतनी सुंदर है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रावण को ऐसा बोलूंगी तो रावण के अंदर वो जो काम वास है वो जागेगा, और वो जागेगा तभी ये मेरा प्रतिशोध लेगा। फिर बोलता है उसी के छोटे भाई ने मेरी नाक काटी है, ठीक है। और इनफैक्ट एक और चीज बोली, अब यहाँ तो काम वासना जगाई और अब ईगो जगा के बोलती है, सुनीता वो भगिनी कर ही परिहासा, और जब उनको पता चला मैं तुम्हारी बहन हूं तो उन्होंने मेरा परिहास किया, मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने खरदूषण को भी मार भगाया है, मुझे नहीं पता रावण, अब तो तू कुछ कर, ठीक है। और जैसे ही रावण ने ये सब सुना तो उसके तो अंदर अंग, कहते ना, अंग जल उठे। तो वो मन में सोच रहा है कि ऐसा कौन हो सकता है, क्योंकि खरदूषण तो मेरे ही जितने, मेरे ही जैसे बलशाली है, उनको कौन मार सकता है। तो वो कहता है देवता मनुष्य असुर नाग, और पक्षियों में तो ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सेवक को भी पा सके। तो उसने कहा कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, कहीं भगवान के अलावा और कौन हो सकता है जो ऐसा करेगा। तो होई भजनु न तामस देहा, मन क्रम बचन बचन मंत्र दृढ़ एहा। तो बोलता है ऐसे। फिर अच्छा देखो, यहाँ पे भी ये हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा। क्या बोलता है कि होई भजनु न तामस देहा, कह रहा मेरा शरीर तो अब तामस का है, मुझसे तो भजन होता नहीं है, ये तो मैंने अपने मन क्रम वचन से दृढ़ मंत्र से दृढ़ कर लिया है। ये वही रावण है जिसने शिव जी की इतनी पूजा करी, इतना बड़ा उपासक था शिव जी का। उसने, कहा जाता है कि उसने तांडव स्तोत्रम भी उसी ने लिखा। तो वो अब ये कह रहा है कि मुझसे अब भजन नहीं होगा। और चूंकि उसकी इच्छा अलग ही थी, तो ये लाइन भी आती है, जो नर रूप भूपत को हरियो नारी जीती रन दो। कह रहा है कि भगवान होंगे तो ठीक है, मैं हठ पूर्वक उनसे बल करूंगा, लेकिन अगर वो सिंपल एक ह्यूमन बीइंग है, यानी कि मानव अवतार में आए हैं, तो मैं उनकी जो पत्नी है उनको हर लूंगा, क्योंकि उसका इंटेंशन तो वही था शुरू से। तो अब यहाँ पे जब ये चीज खत्म हुई, इधर राम जी, सॉरी, इधर रावण की और शूर्पणखा की बात चल रही है, और इधर राम जी को पता है कि अब कौन सा कार्य शुरू होने वाला है। तो जैसे ही लक्ष्मण गए बनी है जब लेन फूल मूल फल कंद, तब जब लक्ष्मण जी फूल कंद लेने चले जाते हैं तो राम जी बोलते हैं सीता जी को, अब तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। अब उनको सारी बात समझा जाते हैं। तो बोलते हैं तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। तो कह रहे जब तक मैं निशाचर यानी कि इन दैत्यों का, इन राक्षसों का नाश करता हूँ, हे सीते, तुम पावक यानी कि तुम अग्नि में ही निवास करो। तो ऐसा कहा जाता है, रामचरितमानस में बोला गया है कि सीता जी ने अपना एक प्रतिबिंब, अपनी प्रतिबिंब की एक मूर्ति छोड़ दी थी और वो अग्नि में चली गई थी। लेकिन अगर हम स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो वहां के वैश्व खंड में, भूमिवारा खंड में एक वेदवती की कथा सुनाई गई है। वो ये बोला गया है कि जब रावण सीता जी को हर लेने की ऐसी पूरी प्लानिंग कर रहा था, तो अग्नि देव ने सीता जी को वहां से ले गए थे वो, और उन्होंने अपनी पत्नी स्वाहा के पास नीचे पाताल में रख कर आए और बोला कि इनका ध्यान रखना। और पूर्व काल में वही वेदवती एक बार रावण के स्पर्श से इतनी दुखी हुई कि उसने अग्नि स्नान कर लिया था। तो ये उसी वेदवती का कहते हैं ना, रावण का संहार करने के लिए अग्नि देव जो है, जो सीता जी का जो प्रतिबिंब कह देते हैं हम, या कह देते हैं कि वो जो माया सीता जो बन के आई, वो कहीं ना कहीं वो वेदवती थी। तो यानी कि दो एक अलग अलग पर्सपेक्टिव आए हैं, तो जो हमें सही लगे हम उसको मान सकते हैं। लक्ष्मण हूँ यहाँ मरमूना जाना। तो ये जितना भी प्रकरण चल रहा था, इसमें लक्ष्मण जी को कुछ नहीं पता था, उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे तो बस सब जो हो रहा है, लक्ष्मण, राम जी और सीता जी के बीच में ही सारी बातें हो रही हैं। फिर नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। तो अब यहाँ पे इधर तो राम जी और सीता जी ने माया सीता का की रचना करी, वहां पे ये सारी बातें करके शूर्पणखा से रावण सीधा जाता है मारीच के पास में और जाके नमन करता है। तो वहां पे गोस्वामी जी बोलते हैं, किसी भी नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे कि किसी अंकुश का, धनुष का, सांप का और बिल्ली का झुकना होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अब क्या आएगा सामने।
इसीलिए तो ये उसी समान भय देने वाला होता है जैसे ऋतु में फूल भय देने वाले होते हैं। दसमुख सकल कथा ते ही आगे। तो रावण ने सारी कथा जो है वो मारीच को सुनाई, और तो उन्होंने सीधा बोला, हो कपट मृग तुम छलकारी, तुम एक काम करो, तुम एक कपट मृग बन जाओ और उनसे छल करो, मैं उनकी राजवधु को हर लूंगा। तब तब उसने तब मारीच ने कहा कि हे दशरथी सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप उनसे वैर ना कीजिए। ठीक है, उन्हीं से मरण है और उन्हीं से जीवन है, तो क्योंकि वही देखते हैं कौन किसकी कब मृत्यु होगी और कब किसका जीवन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसको पता था कि रावण नहीं मांगेगा, तो वो बोलते हैं, भई मम कीट भृंग की नाई। तो वो कहते हैं मेरी जो दशा है वो एक भृंग की भांति हो गई है। भृंग जो है एक कीड़ा है जो जनरली हम लोगों की दीवारों वगैरह पे मतलब होता है। इसके साथ क्यों उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि वो कीड़ा क्या करता है, वो किसी और के घर में जाके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कीड़े होते हैं उनको डंक मार देता है, जिससे वो जो कीड़े होते हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, और उसमें फिर उसी घर में अंडे देकर जो उसके जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो भोजन बन जाता है, वो जो जिस जिस कीड़े को पैरालाइज किया गया था। तो उसने कहा कि मेरी भी दशा ऐसी ही हो गई है कि मैं अब कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम भ्रंग मतलब तुम अब आ गए हो मेरे को अपने अपने जाल में फंसाने के लिए। तो फिर भी उसने समझाया, उसने बोला कि मैं तो जहां देखता हूँ मुझे राम और लक्ष्मण दोनों भाई दिखते हैं। ये तात मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि वो मनुष्य भी तो हैं, अगर हैं तो वो कितने शूरवीर हैं, उनसे विरोध मत कर, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जे ही ताड़का सुबाहु हति खंडेउ हर को दंड। उसने बोला कि इन्होंने ही तो ताड़का सुबाहु को इसको दंड से मारा था, और खरदूषण और त्रिशरा को भी इन्होंने ही मारा था। ठीक है, तो हे रावण, तुम हट मत करो, क्योंकि अगर तुम हट करोगे तो तुम्हारे कुल कसकुशल बिचारे, तुम्हारे जितना भी पूरा कुल है उस वो अग्नि में भस्म हो जाएगा। तो जैसे ही रावण ने सुना, उसको तो बहुत गुस्सा आया, और उसने बहुत ही अपशब्द कहे, दुर्वचन कहे। तो वो कहता है कि तुम मुझे गुरु जी में मूड करसी मम मोदा, मुझे गुरु की तरह ज्ञान मत दो तुम। कहु जग मोहि समान को जोधा, मेरे समान कोई कभी तुमने योद्धा देखा है? तब मारीश कुछ नहीं बोला, वो अपने मन मन में बोला कि कहते हैं ना, इन 9 लोगों से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरोध करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। वो 9 लोग कौन कौन से हैं? शस्त्र मर्मी प्रभु सठ धनी, यानी क्या, अ, शस्त्रधारी, मर्मी मतलब जो आपका भेद जानता है, प्रभु यहाँ पे मतलब समर्थ, जो आपका समर्थ स्वामी है, मूर्ख, धनवान, वैद बंद कवि भानस गुणी, यानी कि जो वैद्य है, जो भाट है, जो कवि है, और रसोईया, इन 9 लोगों से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। जब मारीच ने देखा कि अब कुछ नहीं होगा, मेरा तो दोनों तरफ से ही मरण है, तो उसने कहा कि इससे अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, प्रभु राम की शरण में ही चला जाता हूँ, वहां मेरा कुछ भला तो होगा। तो बस ये कह के वो रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे वो रेडी हुआ तो आता है वन में, रावण भी आता है, रावण के साथ साथ मारीच चलता है, और वन के पास में ही जाके उसमें एक स्वर्ण मृग ले लेता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि वो मृग ही क्यों बना। उसके 2 कारण है, एक तो ये कि अगर वो बाघ या शेर इस टाइप का कोई जानवर बनता तो हो सकता है माता सीता डर जाती और कभी भी राम जी को कहती नहीं कि इसके पीछे जाओ। और दूसरा कारण ये था कि वो पहले भी काफी सारे ऋषि तपस्वी मुनि जो थे उनको वो अपने हिरण बनकर, जो उनके नुकीले सींग होते हैं उससे वो उनपे प्रहास करता था, और उनका उनपे उनको खा जाता था, ऐसा इसमें वर्णन है। तो जैसे ही सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सो मनोहर बेशा। तो सीता जी ने जैसे ही वो सुंदर मृग देखा, उनके तो अंग अंग खुश हो गया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे तो इसका चर्म कहती बेदेही, मुझे तो इसका चर्म चाहिए। अच्छा, यहाँ पे रामचरितमानस में ये शब्द यूज किए गए हैं, चर्म। ठीक है, लेकिन जब हम वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं तो उसमें
चर्म के बारे में कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने इतना बोला कि मुझे हिरन इतना सुंदर लग रहा है कि मुझे इसको क्रीड़ा के लिए चाहिए। ये क्रीड़ा वर्ड लिखा है, ये 43 सन है, उसमें ये शब्द लिखे गए हैं। और वो कहती है कि ये इतने सुंदर है कि जब हम वापस अयोध्या जाएंगे ना, तो इस मृग को अपने साथ लेके जाएंगे, ये हमारे अयोध्या की और शोभा बढ़ा देगा। तो उन्होंने, क्योंकि ऐसा मृग कभी भी नहीं देखा था, ठीक है, तो राम जी कहते हैं कि उनको पता है सब माया है, सारी बात हो चुकी है, पर फिर भी वो जाते हैं, उनको तो चले गए। तो वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं, सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय बिचारी। उन्होंने कहा कि सीता की रखवारी करना बुद्धि से, विवेक से, बल से और समय से, तीन चारों से ध्यान रखना। तो ये कह के राम जी तो चले गए स्वर्ण मृग के पीछे पीछे। अच्छा, कभी वो अपसर्ड में कभी प्रकट हो रहा है, कभी लुप्त हो रहा है, तो राम जी को सब पता है कि वो माया है, पर वो फिर भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब मारीच को पता है कि मुझे नाम जाना तो भगवान की शरण में ही है, पर वो काम कर रहे जो आया था वो तो करेगा ही। तो लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, सबसे पहले उसने नाम लिया, हे लक्ष्मण, ऐसे करके। और फिर मन ही मन में बोलता है हे राम, ठीक है, और मन ही मन उनका स्मरण करने लग रहा है। तो जैसे ही ये नाम सुना उधर सीता जी ने कि लक्ष्मण, लक्ष्मण करके आवाज आई, तो उन्होंने बोला लक्ष्मण, मुझे लगता है कि भगवान किसी मुसीबत में है, संकट में है, जाके तुम देखो। तो लक्ष्मण जी हंस के बोलते हैं भ्रुकुटी बिलास सृष्टि लय हुई। जिसकी एक भ्रुकुटी से, यानी कि एक भौहें के इशारे से पूरी सृष्टि हिल जाती है, आपको लगता है उन पे कोई संकट आएगा? तो बोलती है, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो बोलती है कि मरम बचन जब सीता बोला, तो जब सीता जी ने मरम वचन बोले, तो हरि से प्रेरित होकर लक्ष्मण जी का मन डोल गया। अब इसके बहुत सारे तात्पर्य हैं, मैं सिर्फ इसमें दो तात्पर्य की बात करूंगी। पहला तो ये थोड़ा सा ग्रामेटिकली डिफरेंट लग रहा था, सीता बोला, तो मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा। तो उसमें राम भद्राचार्य जी, जिन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत सारे वो दिए थे, जो सारे करता धरता एक तरीके से, तो उन्होंने ये बात बोली कि ये ग्रामेटिकली तो हम इसको गलत नहीं मानेंगे, पर हम इसमें ये बात जरूर कह सकते हैं, क्योंकि ये माया शुरू हो गई है, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया, तभी माया सीता आई। तो उन्होंने कहा कि ये सीता जी को तो राम जी ने पहले समझाया था कि लक्ष्मण को बोलना है, वरना वो जाएगा कैसे। तो सीता जी मना कर देती है, वो कहती है, जिसने 12 साल 9 महीने और 18 दिन मेरी सेवा करी है, मैं कैसे उसको अपशब्द बोल दूं। तो राम जी कहते हैं, सीता तो करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं, मैं तो करूंगी ना, अब आपकी प्रॉब्लम है, आप समझो। तो लक्ष्मण कहते हैं, यहाँ पे हरि ने, क्योंकि तो हरि से प्रेरित होके, तो हरि ने ही सीता के मुख में, कहते हैं ना, वो वचन दिए, जिससे लक्ष्मण जी का मन डोला और फिर वो पीछे प्रभु के निकले। एक तो तात्पर्य इसका ये है। दूसरा इसका तात्पर्य ये है, अगेन, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें भी ये लिखा था कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जो गुस्सा हुई थी वो इनके ऊपर, लक्ष्मण जी के ऊपर। दूसरा तात्पर्य ये बनता है कि मरम का मतलब जो होता है, वो सिर्फ कटु शब्द की बात नहीं होती, मरम मतलब होता है रहस्य भी। तो यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि रहस्य उन्होंने बताया कि लक्ष्मण अब देखो ये सब होगा, तभी हरि से प्रेरित होके लक्ष्मण जी का मन डोल गया, उनको पता है कि अब क्या करना है। तो बंद सी देवी देव सौंप ही सब काहू, तो उन्होंने सीता जी को वन भी सौंपा, दिशाएं भी सौंपी, और बोला अब तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अब आपने कह दिया क्या करूँ मैं। तो वो चले गए। अच्छा, यहाँ पे ना तो वाल्मीकि रामायण में, ना रामचरितमानस के इसमें अरण्य कांड में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का वर्णन है। लेकिन अगर हम यही लंका कांड उठाते हैं, तो मंदोदरी रावण को बोलती है कि अरे ओ रावण, जिसके भाई की रेखा तो तुम पार कर नहीं पाए, तो तुम अपने पौरुष की क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने ये इस बारे में बात किया, तो कि कहीं ना कहीं इस बारे में हो सकता है कि लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र या कोई बात तुलसीदास जी कहना चाहते हैं। हालांकि अरण्य कांड में इस बारे में नहीं है। और दूसरा, मैंने इसको और चीज पढ़ी कि ये क्या है लक्ष्मण रेखा, तो इसमें एक और चीज बड़ी खास निकल के आई कि ये सोमतिथि विद्या है। सोमतिथि विद्या में पृथ्वी में और जो जुपिटर है हमारा प्लैनेट, यानी कि जो बृहस्पति प्लैनेट है, उसके बीच में जितना भी आकाश है, उसमें एक जगह पे एक यंत्र स्थित होता है, जो जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं से, कहते हैं ना, अंगारे छोड़ता है।
वो एक तरीके का कोड है, अगर हम आज की भाषा में बोले तो। अगर हम उस कोड को उल्टा करते हैं तो अग्नि और विद्युत के जो परमाणु होते हैं अब वो बाहर निकलते हैं। तो वो जैसे लेजर बीम नहीं होती है, अपने लाइन खींची लेजर बीम निकलती है, तो वो लेजर बीम की तरह से उससे अंगारे निकल रहे हैं। तो वो यहाँ पे वो सोमवती विद्या के बारे में भी हो सकता है कि बात की गई हो, पर अभी इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। पर अगर हम लोग ये बात मानते हैं कि लक्ष्मण जी सब समझ गए थे और लक्ष्मण जी ने रेखा भी खींची, तो जो राम जी ने यहाँ पे लाइन बोली है ना, बुद्धि विवेक बल समय विचारा, इसमें विचारी, तो ये बात होती है कि लक्ष्मण जी ने बुद्धि से भी, विवेक से भी, बल से भी और समय से भी काम लिया। कैसे? बुद्धि से, क्योंकि उन्होंने रेखा खींचकर रक्षा करने के बारे में सोचा। विवेक से, क्योंकि राम जी की आज्ञा का रहस्य समझकर सीता जी का उन्होंने आदेश मान लिया। बल से, क्योंकि उन्होंने उस रेखा को अभिमंत्रित कर दिया। और समय से, क्योंकि उनको पता था अभी समय है प्रभु के पास जाने का, तो वो उस समय प्रभु के पास चल दिए। तो हम उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। फिर जब इधर लक्ष्मण जी चले गए तो उधर रावण आया और यति के भेष में, यानी कि सन्यासी सन्यासी के भेष में आया, क्योंकि उसको पता था कि इस भेष में जल्दी से कोई मुझे पहचानेगा नहीं, एक, और दूसरा कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि इस भेष में कौन किसी पे ऐसे इस बात पे संदेह करेगा। तो उसने आया और उनको बड़ी 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 बातें सुनाने लगा। तो सीता जी समझ तो गई थी, वो बोल रही तुम क्या दुष्टों वाली बातें कर रहे हो। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, वो ऐसा बड़ा अपना विकराल रूप लिया उसने। और सीता जी ने तब भी अपना धैर्य बांधा, उन्होंने बोला तू रुक, ऐसे बोलती है सीता, रुक, मेरे प्रभु आ रहे हैं, अभी अभी बताएंगे। लेकिन रावण, और फिर उन्होंने उसको खूब बोला, उन्होंने बोला कि तुम तो ऐसे आए हो जैसे एक खरगोश किसी सिंह की पत्नी को देखता है। तुम मेरे को ऐसे देखना, इसलिए तुम उसकी लालसा करने आए हो, तुमको प्रभु छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे ही उसने सुना, उसको तो आ गया गुस्सा, और वो सीता जी को पुष्पक विमान में ले गया। अच्छा, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो कैसे लेके गया, तो हम उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज कुछ मेंशन ही नहीं है। तो ले गया। अब जब यहाँ पे सीता जी अब बहुत ही विलाप कर रही हैं, वो बहुत ही दुखी हैं, वो कह रही है कि प्रभु आपने मेरे पर से अपनी कृपा क्यों हटा ली। तो बोलती है हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। वो कहती है लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो मैंने ही तुम पे गुस्सा किया था, जिसका मुझे परिणाम मिल रहा है। ठीक है। और ये कह के जितने भी वहां पे झरने हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, सब दुखी हो रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो गिद्धराज सुनी आरत बानी। तो जब गिद्धराज यानी कि जटायु ने सुनी कि अरे सीता जी, पहचान गया वो कि रघुकुल तिलक नारी है, ये पहचान गया। तो कहता है कि वह तो फटाफट ऐसे भागा जैसे कि कोई वज्र में से, यानी कि पर्वत से कोई वज्र छूट के भागा। तो वो कहता है सीते पुत्री करसी जनित रासा। वो कहते रुक जा पुत्री, धैर्य रख, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अब पीछे पलटा रावण। रावण कह रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैनाक पर्वत है या गरुड़ है, ये कौन है ये। फिर बाद में उसने ध्यान से देखा, कह रहे अच्छा ये तो वृद्ध जटायु ही है। तो कहता है कि चलो ठीक है, मतलब वो दिमाग नहीं मारता, वो कहता है इसमें इसका मेरे सामने क्या बराबरी। तो फिर ये भी कहता है, कह रहे अब तो मेरे हाथ ही तेरे तीर्थ स्थान बनेंगे, यानी कि मेरे हाथों से ही तेरी मृत्यु होगी। तो जैसे ही गिद्धराज ने सुना तो वो क्रुद्ध हो गए। तो वो कहते हैं कि अभी मैं बताता हूँ। फिर वो उन्होंने खूब उसके पास गए, उसको मतलब जब लड़ाई हो रही थी। अच्छा, लड़ाई यहाँ पे जो वो लेके जा रहा है, चूंकि यहाँ पे कोई चालक नहीं है, कोई कमान नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है उनके हाथ में, तो ये जो क्योंकि मन की गति से चलता है पुष्पक विमान, घबराया हुआ है, तो विमान भी ढंग से नहीं चल पा रहा। फिर उसको नीचे उतारता है गरुड़, और खूब चोंच मारता है कि अच्छा सीता जी को लेके चलता है, अभी बताता हूँ। खूब ऐसा करता है, तो इतना करता है कि 1 घंटे तक रावण मूर्छित हो गया। फिर जब उसकी मूर्छा खुली, उसको आया गुस्सा, तो उसने अपना कटार निकाला, जिसका नाम शायद चंद्रहास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसने फिर उसके पंख काट दिए। और फिर जटायु को पता था अब कुछ नहीं हो सकता, बस उसने प्रभु का नाम लिया और वो पृथ्वी पे जाके गिर गया। और सीता जी दुखी है, उनको पता है कि, फिर उन्होंने वहां पे जो वानर थे देखे, वानर बैठे हैं, उन्होंने वस्त्र फेंका कि क्या पता, प्रभु का नाम लेके कि क्या पता प्रभु तक ये बात चली जाए। लेकिन फिर वो वापस से सीता जी को बिठाकर रावण पशु विमान में चला जाता है। अच्छा, इस पे छोटा सा जटायु के बारे में बता के हम इसको आज यहीं विराम देंगे। इसकी जो जटायु था, वो कहानी कैसे आई। ऋषि कश्यप जो थे, उनकी शादी हुई थी पत्नी विंता से।
उनकी जो पत्नी थी विंता, विंता जो थी वो दक्ष की पुत्री थी। तो वहां से उनके 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। तो जो गरुड़ है वो विष्णु जी के वाहन बन गए, और जो अरुण है वो सूर्य देव के सारथी बन गए। तो अरुण के 2 पुत्र थे, ये संपाति और जटायु। तो विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले ये निशाकर जो ऋषि थे, ये उनकी सेवा भी करते थे और पूरे दंडकारण्य में विचरण भी करते थे। तो एक टाइम ऐसा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में बहुत ज्यादा गिद्ध और गरुड़ की संख्या पाई जाती थी। खैर अब इतनी नहीं पाई जाती। तो ये पूरा हमने आज का अरण्यकांड का शेयर किया। एक सेकंड, बस आज यही था। कोई प्रश्न है आपका तो प्लीज पूछिए। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। मानवी बहुत बहुत सुंदर बोलती हो, बहुत प्यारा मीठा बोलती हो, बहुत और इतना बहुत बेटा, अच्छा। मुझे तुमने एक चीज पढ़ाई की जानकारी की, चाहिए। इतनी जानकारी बच्चे ने इकट्ठा कर लिया। हाँ, गॉड बहुत ब्लेस अच्छा, यू डियर बहुत ही बेटा, अच्छा। गॉड मानवी, ब्लेस एक यू। चीज की जानकारी मुझे चाहिए है। जो हाँ जी, एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेके आई हो तुम, हाँ जी, उसका रेफरेंस मिल सकता है मेरे को? हाँ सर, मैं बिल्कुल ढूंढ के आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। वेरी बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छे। मानवी, तुम्हारा बहुत ही मानवी अच्छा। नाम है ना? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा, हम लोगों को बड़ा गर्व है, तुम हमारे फ्यूचर हो। यू आर फ्यूचर एसेट ऑफ दिस कंट्री, सनातन धर्म की। बहुत अच्छा, बहुत 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 बधाई, बहुत बधाई। बहुत ही बहुत अच्छे। सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मेहनत करी, अच्छा बहुत मानी, बढ़िया। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सर। ये जटायु और संपाति, ये दोनों एक बार सूर्य की तरफ जाने लगे थे, वो भी हाँ कहानी जी, में है तुम्हारे फर्दर आगे। हाँ जी। हाँ, फिर संपाति आगे मिलेगा जाकर के इनको। आज गरुड़ तो मुड़ गए थे, संपाति लेकिन आगे गए थे। हाँ, तो उनको हाँ। बोला गया था कि जब तुम राम से मिलोगे, वानर सेना से एक मिलोगे, तभी तुम्हारे पंख सही होंगे। एक तो चला आया था, एक को अभिमान था कि हम सूर्य जी, के पास जाएंगे तो कोई जी, जल के गिरा था। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया बोला, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। कोई प्रश्न नहीं हो तो पूर्ण करें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। प्रणाम। जय श्री